आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की रेस से ये 5 टीमें हो चुकी है बाहर। मात्र औपचारिकता है बाकी। ऐसा हम नहीं बल्कि प्लेऑफ के समीकरण कह रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ चुका है। यह आईपीएल उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। आप हराते किसी और को है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में नुकसान किसी और को हो जाता है और उसका फायदा किसी और को। समीकरण ऐसे हैं कि सब टीमें एक मैच में इन्वॉल्व होती है। अब चूंकि प्रत्येक टीम अंतिम फेज में है, तो कुछ ऐसी टीमें भी सामने आई हैं जो ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुकी है, कुछ बाहर होने के कगार पर है। और हम आपको वही टीमें बताने वाले हैं, वो 5 टीमें जिनमें से तो कुछ 100% बाहर हैं, कुछ बाहर होने के कगार पर है, चाहकर भी प्लेऑफ में नहीं बना सकती है जगह, मात्र औपचारिकता बाकी रह जाती है। तो वो 5 टीमें आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी फेवरेट टीम जिसे आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब उन 5 टीमों के बारे में जानते हैं। तो पहले पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, बाहर होने के कगार पर, पॉइंट्स टेबल में नहीं। पॉइंट्स टेबल में तो ये सबसे अंतिम स्टेज में है, लेकिन हाँ, प्लेऑफ की रेस से बाहर होने में हमारी पहली टीम मुंबई इंडियंस ही है। अब मुंबई इंडियंस के समीकरण क्या हैं और क्या ये प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, ये बाहर कैसे हो चुके हैं, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल किसी भी टीम को बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। यानी आप जितने मुकाबले खेलते हैं उसके आधे से एक ज्यादा मुकाबला आपको जीतना होता है। लेकिन अगर आप 16 पॉइंट हासिल नहीं कर सकते तो 14 पॉइंट के साथ में आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकते हैं। वहां पर भी आपकी नेट रन रेट भी काम आएगी। और अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाती है तो 14 पॉइंट आपके काम आते नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मुंबई इंडियंस जिनके पास 6 पॉइंट्स हैं, बच्चे 3 मुकाबले हैं, अगर जीत भी जाते हैं तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट ही हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई इंडियंस ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुके हैं। अब वो चाहकर भी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मुंबई के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, आप ऑफिशियल ऐलान कर दीजिए। बाहर होने की रेस में गुजरात टाइटंस का नाम भी बहुत आगे आ चुका है। दरअसल अभी तक इन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केवल 4 जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ में अंतिम स्टेज में बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जैसे मैंने कहा 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और 16 पॉइंट्स तो अब गुजरात टाइटंस भी हासिल नहीं कर सकती है। जी हां, गुजरात 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकती है क्योंकि 8 पॉइंट आपने हासिल किए हैं और अगर बचे हुए तीनों भी जीतते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन 14 पॉइंट के साथ में आप मैथमेटिकली ऑन रहते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर जाती है तो 14 पॉइंट आपके काम आएंगे नहीं। लेकिन हम 14 पॉइंट का डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? गुजरात तो अभी तक केवल 8 पॉइंट के साथ में, और अगर 14 पॉइंट हासिल भी करने हैं तो आपको 3 मुकाबले बचे हुए जो हैं वो जीतने जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनके तीनों मुकाबले किस टीमों से हैं? इनका एक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है, दूसरा केकेआर से है और तीसरा सनराइजर हैदराबाद से है। अब आप बताइए कि क्या ये तीनों जीत पाएंगे? पॉसिबिलिटीज में नहीं आता, प्रैक्टिकली नहीं आता। और अगर जीत भी चाहते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं आपको पता नहीं है। तो वहां से हम यही कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस भी तीनों नहीं जीत पाएंगे और उस रेस से बाहर होने के कगार पर है। मात्र औपचारिकता इनके लिए भी बाकी रह जाती है। हमारी वो तीसरी टीम आती है पंजाब किंग्स, और पंजाब के वही हालात हैं जो गुजरात के हैं। इन्होंने भी 11 खेले हैं, केवल 4 जीते हैं, 8 पॉइंट इनके पास में भी है, बचे 3 मुकाबले इनके भी है और अगर तीनों के तीनों भी जीत जाते हैं तो भी ये 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं, 16 के पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सकते। यानी ये टीम भी केवल मैथमेटिकली ऑन नजर आती है। 14 पॉइंट के साथ में वही फिर समीकरण आ जाएंगे कि आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में चली गई तो फिर ये 14 पॉइंट भी आपके काम आने वाले नहीं है। जिस तरह से राजस्थान रॉयल पिछले सीजन 14 पॉइंट तक पहुंचने के बावजूद भी बाहर हो गया था क्योंकि चौथी टीम 16 पॉइंट हासिल कर गई, वहां से यहां पर पंजाब किंग्स गुजरात टाइटंस के साथ भी कुछ वैसा हो सकता है। लेकिन फिर कहूंगा ये 14 पॉइंट का डिस्कस क्यों? वहां तक तो पहुंचने के लिए आपको तीनों मुकाबले जीतने होंगे पंजाब किंग्स को। और पंजाब क्या तीनों जीत सकते हैं? चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। इनका एक मुकाबला आरसीबी से है, दूसरा आरआर से है और तीसरा एसआरएच से है। मतलब तीनों बहुत बड़े मुकाबले हैं और तीनों टीमों के लिए मस्ट विन मुकाबले हैं। तो यही कहो कि आपकी यहां पर पंजाब के लिए भी प्रैक्टिकली नजर नहीं आता क्योंकि पंजाब भी उस रेस से बाहर है। अगर तीनों जीत भी जाते हैं तो 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे और वहां पर आप क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। तो उस लिहाज से भी ये टीम बाहर होने के कगार पर है। मात्र औपचारिक तौर पर पंजाब भी जुड़े हुए हैं। बाहर होने की रेस में चौथे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी वही हालात हैं जो पंजाब और गुजरात के हैं।
हाँ, इन्होंने पिछले तीनों मुकाबले जीते हैं, लेकिन पहले जो 7 लगातार हारे थे ना, वहां से इनका बेड़ा गर्क हो गया था। और अब तीनों मुकाबले जो कि इन्होंने पिछले जीते हैं, जिसकी वजह से मैथमेटिकली ये ऑन है। जैसे मैंने कहा कि बचे इनके भी 3 मुकाबले हैं, 11 मुकाबले खेले हैं, 4 ही जीते हैं और 8 पॉइंट इनके पास में, बचे 3 है। अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो फिर आप 14 पॉइंट्स तक ही पहुंचते हैं। वहां से मैं आपको समीकरण समझा चुका हूं, क्वालिफाई करते हैं नहीं, कोई बात की गारंटी नहीं है, लेकिन बचे तीनों के तीनों जीतने भी तो जरूरी है। आरसीबी जिस फॉर्म में, मान लीजिए जीत भी जाते हैं तो भी 14 पॉइंट्स आपके काम आते हैं या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इनके स्केड्यूल पर भी नजर डालें तो इनका एक मुकाबला जैसे मैंने बताया पंजाब से है, फिर दिल्ली कैपिटल से है, फिर चेन्नई सुपर किंग्स से है। तो तीनों की तीनों जीतना भी थोड़ा रेयर रहेगा और अगर जीत भी जाते हैं तो फिर भी 14 पॉइंट के साथ में कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये वो चौथी टीम है हमारी इस लिस्ट में कि बाहर होने के कगार पर है, मात्र औपचारिक तौर पर जुड़ी हुई है। इस रेस में हम नाम देते हैं दिल्ली कैपिटल का, जो कि 5वीं टीम बन जाती है। 11 में से 5 जीते हैं, 10 पॉइंट इनके पास में है। दिल्ली कैपिटल अभी भी उस रेस में ऑन है, जहां इन 4 टीमों की तरह नहीं है कि वो बाहर 90% हो चुके हैं। ये टीम इसलिए स्पेशली ऑन है क्योंकि अगर ये तीनों के तीनों मुकाबले जो बचे हैं, इनके पास 10 पॉइंट है, 3 बचे हैं, अगर जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट्स तक तो पहुंच सकते हैं। 16 पॉइंट्स तक आप पहुंचते हैं तो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए आप प्लेऑफ में तो जगह बना सकते हैं। लेकिन बचे 3 मुकाबले और तीनों की तीनों जीतने जरूरी है। आरआर से मुकाबला है, आरसीबी से है, एलएसजी से है। तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये तीनों की तीनों जीत जाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। तो यहां पर एक ही ये टीम है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा अभी भी चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। आरसीबी के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां 14 पॉइंट के साथ में आपको डिपेंड होना पड़ेगा। दिल्ली के लिए यह है कि अगर तीनों जीत जाते हैं तो आपको डिपेंड किसी पर नहीं है, पर इनके लिए भी तीनों मस्ट विन है। और जब आपको पता होता है कि अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, तीनों मस्ट विन है, तो फिर जीतना इतना आसान होता नहीं। तो प्लेऑफ के समीकरण तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये 5 टीमें उस प्लेऑफ से बाहर होने की रेस में सबसे आगे हैं। दूसरी भाषा में कहें तो केवल मैथमेटिकली ऑन नजर आता है, प्रैक्टिकली हमारी नजर में ये बाहर होती हुई नजर आ रही है। खैर, आपको क्या लगता है वो 4 टीमें कौन सी होगी जो बनाएगी प्लेऑफ में जगह? कमेंट में जरूर बताइएगा।